हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू का क्लासेस। आज हम लोग बेटा आगे बढ़ते हुए नया टॉपिक समझ रहे हैं और ये है एडजस्टमेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। हालांकि ये टॉपिक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन में भी पढ़ा है। यहाँ से एक बार ब्रीफिंग कर देते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। अगर बिजनेस के पास कुछ रिजर्व्स है जिसको पार्टनर्स के बीच में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है या प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है, मतलब उनके बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और रिजर्व्स को तो रिजर्व्स। अब पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उस केस में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, नया एग्रीमेंट फिर से बनेगा। तो जितना रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है सबको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके सारे अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। इसमें रिटायरिंग पार्टनर को भी शेयर मिलेगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट, और अगर कोई पार्टनर एक्सपायर कर जाता है तो डिसीज पार्टनर उसको बोलते हैं, उसको भी मिलेगा। तो जो नॉर्मल जर्नल एंट्री हमने समझाया था पिछले दोनों चैप्टर में, वही यहाँ पास किया जाएगा बेटा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये सारा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको क्लोज कर रहा है तो डेबिट कर दिए। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट। अकाउंट डेबिट to all partners कैपिटल अकाउंट, और हमेशा याद रखिएगा इन ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, यही करते हैं हम लोग। नरेशन, accumulated profits and reserves transferred to partners कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है तो बस उल्टा कर देंगे एंट्री को। रिजर्व तो हो नहीं सकता है लॉस के केस में। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग accumulated losses or fictitious assets। ये लॉसेस डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमेशा ओल्ड रेशियो में, एज इट इज रिलेटेड टू ओल्ड बैलेंस शीट, इट विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड इन ओल्ड रेशियो। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस। और फिक्टिशियस एसेट में बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिया हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में एसेट साइड, उसको टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। Above losses debited to partners कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड एज द केस में बी। अंडरस्टूड ना। तो ये तो सारा वो रिजर्व है बेटा
जिसको हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। मतलब ये किसी खास उद्देश्य के लिए रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया था। बिजनेस के किसी भी पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में कुछ रिजर्व्स ऐसे भी होते हैं जिसको किसी खास पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, उसको हम स्पेसिफिक रिजर्व्स बोलते हैं। तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या एडजस्टमेंट होगा, याद आ रहा है? इसमें आएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। अब उसका ट्रीटमेंट समझ लेते हैं एक बार रिकॉल करने के उद्देश्य से। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग surplus of specific reserves या फंड। सिर्फ सरप्लस पार्ट, नॉट द एंटायर पार्ट। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एंटायर पार्ट, अदरवाइज ओनली द सरप्लस पार्ट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सरप्लस ऑफ above reserves credited to partners कैपिटल अकाउंट। होप सारा टॉपिक्स आपको रिकॉल हो रहा होगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग अपने बुक से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। पिछला दोनों चैप्टर्स में बेटा हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में जो स्पेसिफिक रिजर्व्स है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।